आइए सुनते हैं कार्तिक महात्म्य अध्याय 13। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिर को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यतीत हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट डाली और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी। परंतु उस अग्निवतमोह गदा की मार से वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटनों को टेक बाहुओं और मुष्टिका से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले। भगवान विष्णु ने कहा, रे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तुम धन्य है जो इस महायुद्ध में भी इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको लेकर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुम्भ को पताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार पुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। जय श्री राम। जय हो विष्णु भगवान की। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की एक और कथा। एक सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर एक संत भजन गा रहा था और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। सेठानी काफ़ी देर से उसको कह रही थी कि आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी, फिर भी वह कह रही थी कि रुको, आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ यह सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो और वो बाहर मांग रहा है। उसे कह रही हो आ रही हूँ तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा। मुझे उसका भजन और सुनना है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसीलिए इंतजार करिए और प्रार्थना करते रहिए। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए परंतु भक्ति मत छोड़िए, क्योंकि कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं क्या? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं क्या? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं? कभी भी दो चीज़ मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो आप जिंदा कैसे रहोगे? भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन और भोजन दोनों ही आवश्यक हैं। जय जय श्री राधे। आप सभी को नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिटे अंधेरा अंतर मन का, साथ ही ऐसी ज्योत जलाओ, जल जाए सब कलुष धरा का। दीप राग ऐसा कुछ गाओ, प्रेम दया व मानवता का सारे जग को पाठ पढ़ाओ। आलोकित हो जाए जनमन, ऐसा जगमग दीप जलाओ। आइए सुनते हैं इस पावन महीने में सुनी जाने वाली एक और कथा।
स्कंद महापुराण के काशी खंड में कथा वर्णित है कि त्रिलोक संचारी महर्षि नारद एक बार महादेव के दर्शन करने के लिए गगन मार्ग से जा रहे थे। मार्ग के बीच में उनकी दृष्टि उत्तुंग विंध्याद्रि पर केंद्रित हुई। ब्रह्मा के मानस पुत्र देवऋषि नारद को देखकर विंध्या देवी अति प्रसन्न हुई। तत्काल उनका स्वागत कर विंध्या ने देवऋषि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। देवऋषि नारद ने आह्लादित होकर विंध्या को आशीर्वाद दिया। इसके बाद विंध्या ने यथोचित सत्कार करके नारद को उचित आसन पर बैठाया। यात्रा की थकान दूर करने के लिए उनके चरण दबाते हुए विंध्या ने कहा कि देवऋषि, मैंने सुना है कि मेरू पर्वत अहंकार के वशीभूत होकर सर्वत्र यह प्रचार कर रहा है कि वही समस्त भूमंडल का वहन कर रहा है। हिमवंत गौरा देवी के पिता हैं, इस कारण से उनको गिरिराज की उपाधि उपलब्ध हो गई है। कहा जाता है कि हिमगिरी में रतन भंडार है और वह स्वर्णमय है, परंतु मैं इस कारण उसे अधिक महत्व नहीं देती। यह भी माना जाता है कि हिमवान पर अधिक संख्या में महात्मा और ऋषि मुनि निवास करते हैं, इस कारण से भी मैं उनका अधिक आदर नहीं कर सकती। उनसे भी अधिक उन्नत पर्वतराज इस भूमंडल पर अनेक हैं। आप ही बताइए, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? देवऋषि मंदहास करके बोले कि मैं तुम लोगों के बल सामर्थ्य के बाबत अधिक नहीं जानता, परंतु इतना बता सकता हूँ कि इसका निर्णय भविष्य ही कर सकता है। यह उत्तर देकर देव मुनि आकाश पथ पर अग्रसर हुए। नारद का उत्तर सुनकर विंध्या देवी मन ही मन खिन्न हो गई और अपनी मानसिक शांति खोकर सोचने लगी कि ज्ञाति के द्वारा किए गए अपमान को सहन करने की अपेक्षा मृत्यु ही उत्तम है। मेरू पर्वत की प्रशंसा मैं सुन नहीं सकती। इसके बाद ईर्ष्या के वशीभूत हो विंध्या देवी सदा अशांत रहने लगी। कर्मशः निद्रा और आहार से वंचित हो वह दिन प्रतिदिन दुर्बल होती गई। प्रतिकार की भावना से प्रेरित हो वह सोचती रह गई। अंत में वह एक निश्चय पर आ गई कि सूर्य भगवान प्रतिदिन मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा किया करते हैं। मैं ग्रह एवं नक्षत्रों के मार्ग को अवरुद्ध करते हुए आकाश की ओर बढ़ती जाऊंगी, तब तमाशा देखूंगी किसकी ताकत कैसी है। इस निश्चय पर पहुंचकर विंध्या देवी आकाश की ओर बढ़ चली। बढ़ते बढ़ते उसने सूर्य के आड़े रहकर उनके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। परिणाम स्वरूप तीनों लोग सूर्य प्रकाश से वंचित रह गए और सर्वत्र अंधकार छा गया। समस्त प्राणी समुदाय तड़पने लगा। देवताओं ने व्याकुल होकर सृष्टिकर्ता से शिकायत की। ब्रह्मदेव को जब पता चला तो उन्होंने देवताओं को उपाय बताया कि पुत्रों सुनो, इस समय विंध्या और मेरू पर्वत के बीच बैर हो गया है। इस कारण से विंध्या ने सूर्य के परिभ्रमण के पथ को रोक रखा है। इस समस्या का समाधान केवल महर्षि अगस्त्य ही कर सकते हैं। इस समय वे काशी क्षेत्र में विश्वेश्वर के प्रति तपस्या में निमग्न हैं और तपोबल में वे ही अद्वितीय हैं। एक बार उन्होंने लोककंटक, वातापी और इलवल का मर्दन करके जगत की रक्षा की थी। इस भूमंडल पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उनसे भय न खाता हो। उस महानुभाव ने सागर को ही मत डाला था। इसीलिए तुम लोग उस महाभाग के आश्रम में जाकर उनसे प्रार्थना करो, तुम लोगों के मनोरथ की सिद्धि होगी। ब्रह्मदेव के मुंह से उपाय सुनकर देवता प्रसन्न हुए। वे उसी समय काशी नगरी पहुंचे। वहां पर देखा महर्षि अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा समेत पर्णकुटी में तपस्या में लीन है। देवताओं ने भक्तिभाव से उन मुनि दंपत्ति को प्रणाम करके निवेदन किया कि महानुभाव, हम अपनी विपदा क्या बताएं। विंध्या पर्वत मेरू पर्वत के साथ शत्रुभाव से उसका अपमान करने के लिए तैयार है। इसी आशय से उसने सूर्यपथ को रोक रखा है। विंध्या गगन की ओर गतिमान है। उसकी गति को रोकने की क्षमता केवल आप ही रखते हैं। आप कृपा करके सूर्य की परिक्रमा को यथावत संपन्न करके तीनों लोकों की रक्षा कीजिए। यही मेरा आपसे सादर निवेदन है। देवगुरु बृहस्पति ने प्रार्थना की। महर्षि अगस्त्य ने देवताओं की विपदा पर दया दिखाकर उन्हें अभय प्रदान किया। जगत के कल्याण के लिए महर्षि ने देवताओं को अभय तो प्रदान किया, परंतु उनका मन काशी नगरी और काशी के अधिष्ठाता देव विश्वेश्वर को छोड़ने को मानता ही नहीं था। गंगा जी में स्नान किए बिना वे कभी पानी तक ग्रहण नहीं करते और विश्वेश्वर के दर्शन किए बिना वे पल भर नहीं रह सकते। काशी को त्यागते हुए उनका मन विकल हो उठा। विवश होकर मन ही मन महादेव का स्मरण करते हुए उन्होंने काशी से प्रस्थान किया।
विंध्या देवी ने दूर से ही महर्षि अगस्त्य को देखा। निकट आने पर उनके तमतमाए हुए मुखमंडल को देख विंध्या देवी नख से लेकर के शिख तक कांप उठी। अपना मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि को शांत करने के विचार से विनीत भाव से बोली कि महात्मा, आदेश दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो विंध्या, तुम साधु प्रकृति की हो, स्थिरचित्त हो। मुनि ने कहा, मेरे स्वभाव से भी तुम भली भांति परिचित हो। मैं दक्षिणा पथ में जा रहा हूँ, तुम मेरे लौटने तक किसी प्रकार झुकी रहो, ऊपर उठने की चेष्टा ना करो, यही मेरा आदेश है। यह कहकर महर्षि अगस्त्य ने विंध्या को आशीर्वाद दिया और दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। दक्षिण में मुनि दंपत्ति ने पवित्र गोदावरी के तट पर अपना स्थिर निवास बनाया, किंतु विंध्या को इस बात का पता नहीं था और वह अपना इसी इंतजार में समय काटने लगी कि महर्षि अगस्त्य शीघ्र ही लौट आने वाले हैं। समय बीतता गया परंतु महर्षि नहीं लौटे। विंध्या ने जो अपना मस्तक झुकाया उसे अगस्त्य की प्रतीक्षा में झुकाए ही रखा। फिर क्या था, पूर्व दिशा में सूर्योदय हुआ और पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता रहा। समस्त दिशाएं सूर्य के आलोक से दमक उठी। प्राणी समुदाय हर्ष उल्लास से नाच उठा। जगत के कार्यकलाप यथावत घटित होने लगे। तो बोलिए हर हर महादेव, विष्णु भगवान की जय।